हाँ, तू सब जानती है ना? क्या सोचती है तू? हाँ, कि तुझे सब कुछ पता है? सब, हाँ, सब पता है। देख, पैर पर पैर रखकर मुझसे लड़ाई मत कर बहन, मुझसे और सहा नहीं जाता। तू मुझे सोचती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वरना हमें से गवाही देने के लिए कहेगी। हाँ, भागो 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 भागो। देख, छोटी छोटी जैसी रहे, वरना वरना क्या करेगी तू? हाँ हाँ, बोल ना, बोल बोल। पिताजी के देहांत के बाद अविवाहित दो बहनें अलग अलग रहने लगती हैं। अलग होने के बाद भी उनके बीच की लड़ाई खत्म नहीं हुई। आज सड़ी हुई झींगा की बदबू सुनकर कैसा लगता है? हाँ, देखो तो। इतनी सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है? अरे ये क्या? इतने सारे झींगा के छिलके किसने फेंके? जरूर छोटी ने। ये जरूर छोटी का काम है। छोटी, अरे ओ छोटी, क्या बात है? हाँ, सुबह सुबह ऐसी छोटी छोटी कहकर चिल्ला क्यों रही हो? ये झींगा के छिलके मेरे घर के आगे क्यों फेंका तूने? हाँ, जैसे कोई काम ही नहीं है मुझे, मैं क्यों फेंकूंगी भला? अरे अरे अरे, मुझसे झूठ मत बोल छोटी, बिल्कुल झूठ मत बोल। क्या क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठी हूँ? मैं भी मुखिया जी के घर जाऊंगी, मुझे इसका इंसाफ चाहिए, समझी तो? हाँ, वही अच्छा होगा। चल चल। बस दोनों मिलकर दोनों की शिकायत करने के लिए चल दी मुखिया जी के घर। मुखिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, तुम दोनों कभी भी शांति से नहीं रह सकती हो क्या? मेरी बहन शांति से नहीं रहने देती मुखिया जी। अरे अरे, ये कैसे झूठ बोल रही है मुखिया जी? सुनो सुनो, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के घर की चौखट पर पैर भी न रख पाओ, इसलिए मैं अपने खर्च पर बीच में एक दीवार बनवा दूंगा। इस वक्त तुम लोग घर पर जाओ। अरे 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 अरे, मेरे जमीन पर क्यों? मेरे जमीन पर क्यों? दीवार बनेगी तो इसकी जमीन पर बनाना, मेरे जमीन पर नहीं। क्योंकि मेरे जमीन का नाप सही नहीं मिल रहा है। मुखिया जी, दीदी की तरफ से नाप लीजिए। इसे मिलाकर 13 बार नाप चुके हैं। तुम लोग चलो 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 चलो, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये दोनों लड़े मरे जाए जो भी करें। नहीं, इतनी अशांति मुझे और अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों के लिए गुरुजी के पास जाती हूँ, थोड़ी शांति मिल जाएगी। क्या बात है? कहाँ जा रही हो दीदी? मरने के लिए। जा दीदी, फिर कभी मत लौटना, ठीक है? हाँ हाँ, इसी में तेरी खुशी जो है। पर सुन ले, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। 1 महीने के लिए गुरुजी के आश्रम जा रही हूँ, चलती हूँ। वाह 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 वाह, ये तूने बहुत अच्छा किया। अरे दीदी, ये तू क्या कर गई दीदी? दीदी, मुझे माफ कर देना दीदी। कल सुबह ही तेरा दाह संस्कार कर दूंगी। अरे ओ दीदी, मेरी प्यारी दीदी, तो बिन बताए कहाँ चली गई दीदी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ मत पूछिए मुझसे, मेरी दीदी चली गई है। क्या? आहा, बहन तो अकेली पड़ गई रे। कितना झगड़ा करती थी। अब देखो कितना रो रही है, देखो तो। दीदी, दीदी, अब मैं क्या करूंगी दीदी? दीदी रे दीदी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तेरा अंतिम संस्कार मैं कैसे करूंगी दीदी? अरे रे, मुखिया जी के पास जाओ, वो जरूर कोई न कोई मदद कर देंगे। अच्छा, तो फिर जाती हूँ। दीदी, अरे मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी।
सब सुन लिया है मैंने। क्रिया कर्म करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कुछ भी करके 5,000 तो चाहिए ही ना। ठीक है, ये लो। दरअसल मुखिया जी, मेरी एक और अर्जी है। दीदी का क्रियाक्रम मैं दीदी के घर में ही करना चाहती हूँ। हाँ, यही होना भी चाहिए। ठीक है, तो फिर दीदी के घर में घुसने की अनुमति दे दीजिए। हाँ, दे दी। जाओ। सोने पे सुहागा, जैसा चाहती थी प्लान अनुसार बिल्कुल वैसा ही हुआ। दीदी का घर, दीदी की खटिया, दीदी की सारी संपत्ति चली गई छोटी बहन के हाथों में। कितना मजेदार है। अब ये पूरा का पूरा घर सिर्फ मेरा है। ओह, कितनी खुशी हो रही है मुझे, क्या बताऊं। यहाँ 10 दिनों के अंदर ही दीदी लौट आती है। ओह, कितने दिनों से अपने बिस्तर पर नहीं सोई हूँ। जाकर दाल चावल बनाकर खाऊंगी और आराम से सो जाऊंगी। ओह, नहीं, यही उधर जाइए, वहाँ सड़क का काम चल रहा है, इसलिए उधर नहीं जा सकता हूँ मैं। मेरी साड़ी में तो कीचड़ लग गया रे। अरे सुनो, कौन हो भाई? जरा हरिकेन इधर लाओ ना। अरे बाप रे बाप बाप बाप, भूत 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 भूत। लो कर लो बात, भूत क्यों होंगी भला? अजीब मुसीबत है। अरे हरिकेन तो देकर जाओ भाई। कमला बहन, कमला बहन, क्या बात है नंदू, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, बताओ। तुम्हारी दीदी का भूत। क्या? कहाँ देखा तूने? वहाँ जहाँ सड़क का काम चल रहा है। सत्यानाश हो गया। गांव वालों को खबर कर दे, बोल की मशाल लेकर उसका पीछा करे। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अब क्या करें? कमला की बातों में आकर पूरा गांव मशाल लेकर विमला को दौड़ाने लगे। विमला को कुछ भी समझ नहीं आया। अरे ओ मेरी दीदी, तू तो मर ही गई है रे। अब इस दुनिया का मोह माया त्याग कर दे दीदी, कल ही तेरा क्रियाक्रम करूंगी। सुन ले दीदी, सुन ले। ये तो क्या कह रही है? सुन, मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तू भाग जा रे दीदी, भाग जा, वरना ये गांव वाले तेरे शरीर को मुर्दा समझकर जला देंगे दीदी। सुन दीदी, मेरी प्यारी दीदी, भाग जा। चली गई वो, आप सब भी चलिए। बेचारी विमला को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर उसे ये लगता है कि ये जरूर उसकी बहन की कोई चाल है। उस वक्त वहाँ से वो भाग गई थी, लेकिन देर रात छुपकर वो आती है अपने घर के सामने। देख ना दीदी, कैसा मजा चखाया मैंने। अच्छा हुआ कि मुखिया जी को शक नहीं हुआ। समझ गई। अब मैं कांटे से ही कांटा निकालूंगी। मुखिया जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? कौन है? मैं हूँ विमला। हैं? विमला? अरे वो तो मर चुकी है ना। हाँ, भूत बनकर ही तो आपके पास आई हूँ, अपने कत्ल का इंसाफ मांगने के लिए। कत्ल? हाँ,
मेरा घर और संपत्ति हथियाने के लिए कमला ने मेरा कत्ल कर दिया है। अरे ये क्या कह रही हो? अच्छा, इसीलिए किसी को ना बुलाकर शमशान में ना जाकर चिता सजाकर अकेले ही लाश को जला दिया था। सुनिए, अगर इसका इंसाफ नहीं मिला तो मैं आपका गर्दन मरोड़ दूंगी। अरे नहीं, ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा क्यों करूंगी? मैं इंसाफ करूंगा ना मैं। हाँ। अगली सुबह मुखिया जी राज प्यादों को साथ लेकर हाजिर होते हैं कमला के आगे। क्या बात है? हाँ, क्या बात है, हैं? अपनी दीदी का कत्ल करके अब जानना चाहती हो कि क्या बात है, हैं? इसीलिए हमारे आने से पहले लाश जला दी थी, हैं? सुनो, ले जाओ इसे। नहीं, ये सब झूठ है। दीदी की मौत नहीं हुई है। क्या? सही कहा। छी। छोटी तो इतनी लालची है। आप सब इसे छोड़ दीजिए, मैं फिर से आश्रम में चली जाती हूँ। नहीं दीदी, आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे। अपनी बहन को माफ नहीं कर सकती क्या दीदी? चलो, अच्छा हुआ, अब हमारे गांव में थोड़ी शांति बनी रहेगी।